है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारी इंडियन सोसाइटी में पुराने टाइम से चलता आ रहा है। कास्ट के अकॉर्डिंग लोगों के साथ भेदभाव करना कि ये छोटी जाति का है, ये ऊंची जाति का है। ऑक्यूपेशन बेस्ड जो है हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी डिवाइड हुई है 4 कास्ट में, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज। और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको माना जाता है, मतलब ब्राह्मण को पहले बहुत ऊंचा माना जाता था, उसके बाद क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य और शूद्र जो थे वो सबसे निम्न जाति के माने जाते थे, सबसे लोअर कास्ट माने जाते थे। तो इस सिस्टम में एक्टिविटीज़ जैसे कि हेयर कट करना, पोर्ट्स मेकिंग, वॉशिंग और क्लीनिंग करना, इनको कम वैल्यू का माना जाता था। लोग इन प्रोफेशन को बोला, जो लोग इनमें लगे हुए थे, इंगेज होते थे इन सब प्रोफेशंस में, उनको अनटचेबल कहा जाता था। वो मोस्ट रिस्की फॉर्म थी उनकी लेबर की इंडियन सोसाइटी में, कि वो ह्यूमन या एनिमल का वेस्ट भी उठाते थे पुराने टाइम में। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये कास्ट सिस्टम जो है उसमें से क्या हुआ, नफरत उपजी है थर्ड आई सोसाइटी में, सोसाइटी हमारी वीक पड़ने लगी। ये फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम था, जब ये माना जाता था कि कास्ट सिस्टम डिवाइड किया गया है सभी इंडियंस में। एक परफेक्ट मॉडल इसका गांधी जी ने स्टार्ट किया काम करना शूद्र के लिए, शूद्र लोगों के लिए, जिन्हें हरिजन कहा गया या फिर चिल्ड्रन ऑफ द गॉड कहा गया। वो उनके साथ रहे और उनके साथ मिलकर के काम किया गांधी जी। कुछ लोग डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है क्योंकि वो पुअर हैं या किसी अलग कल्चर से आए हैं। एग्जाम्पल के लिए जो इंडियन ट्राइब्स हैं वो मोस्ट निगलेक्टेड होती हैं हमारे सोशल ग्रुप में, और आज़ादी के इतने सालों के बाद भी वो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड माने जाते हैं कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से। नेक्स्ट है फाइटिंग फॉर इक्वलिटी। अब इतने टाइम से ये जो लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा था, इससे उनके मन में एक हेटर्ड उपज रही थी। तो उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके साथ साथ इक्वल स्टेटस सोसाइटी में पाने की एक लड़ाई भी लड़ी गई। जो वंचित सेक्शन था, जिसको सुविधाएं नहीं मिल, जिसको इक्वलिटी नहीं मिल रही थी, उसको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। विमेंस ने डिमांड किया कि उनको शिक्षा मिले, रेस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिले, स्वाभिमान मिले। और जो किसान या ट्राइबल्स थे वो चाहते थे अपने आप को कि वो लैंड ओनर्स के जकड़ से छूट जाएं, मनी लैंडर्स से छूट जाएं, क्योंकि उनकी लाइफ उन ज़मींदारों ने बहुत मिजरेबल बना दी थी, बहुत मुश्किल बना दी थी। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हमारी कंट्री का, वो जानते थे कि इनइक्वलिटी किस तरह से इंडियन सोसाइटी में है। बहुत सारे लोग जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अनफॉर्चुनेटली उन्हें पहले ही इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया था डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि वो भी एक शूद्र कास्ट से माने जाते थे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम ध्यान रखा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सुविधाएं, कुछ इक्वलिटी लाने के लिए इस तरह से किया